दोस्त सूट पहन के चश्मे लगा रहा है, वो किसी के मर्सिडीज पास खड़े होके फोटोज अपलोड कर रहा है, तो आप सावधान हो जाओ। तो मौसम चल रहा है, मैं अभी अपना बिजनेस शुरू किया हूँ, 21st सेंचुरी का बिजनेस है, एक ऑनलाइन बिजनेस किया हूँ। भाई 2 मिनट है क्या? अभी एक अर्जेंट बेसिस पे कॉल कर किया हूँ। तेरे को उस दिन बताया था ना कि मैं एक बड़े बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पर पेंशन चल रहा है। बड़ी नौकरी पे काम कर रहे थे और उन्होंने वो जॉब छोड़ के ये बिजनेस में काम कर रहे हैं। तू बहुत लकी है। 2 से 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, आप फंस गए। नमस्ते मॉन्स्टर भाई के वॉरियर्स, स्वागत है आज आपका चैनल पर, जहां पर मैं एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई, और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई नई चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को एमएलएम मुक्त बनाइए। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, the darkness just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. अब आपके पैसे लग चुके हैं, अब आपको लग रहा है यार बहुत ही सही बिजनेस में पैसा डाला हूं, यार अब बहुत पैसे कमाऊंगा। अब आप इस बिजनेस में पैसे कमाओगे कि नहीं, वो अब हम जानते हैं। अब आपका सेकंड प्लान शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाई, हाउ एंड व्हाट के बारे में, जिसमें वो फिर से आपको आपके रीजन के बारे में बात करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपका रीजन सबसे बड़ा होता है। आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट वो फिर से ओवरव्यू का ब्रीफ देंगे 5 मिनट का कि आप कैसे आपको बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड फ्रेंचाइजिंग। बिजनेस में 2 चीजें होती हैं, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, जिसमें प्रोसेस कैसे बेहतर है ओवर प्रोडक्ट आपको फ्री चार्ज वर्सेस पेटीएम का एग्जांपल देंगे, या OnePlus वर्सेस आईफोन का। अब वो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ट्रिप सेवर, अमेस्कुआ, कायरोस और बीएचएम के बारे में। बट ये बात वो बहुत जल्दी बताएंगे ताकि आपको याद ना रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बिजनेस के 2 फाउंडर्स के बारे में बताएंगे, विजय ईश्वरन और जोसेफ बिस्मार्क, उनके बारे में और कैसे 1998 में उन लोगों ने ये बिजनेस बनाया। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कैसे आप रेसिड्यूल या रिकरिंग इनकम आप कमा सकते हो। बोलेंगे कैसे कमोडिटी से प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है, पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाता है, जो लास्ट में हमें बेचता है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पब्लिसिटी और ब्रांडिंग भी लगती है, जिसमें बहुत पैसा लगता है, इसीलिए आपको प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं। तो इसीलिए हमारा बिजनेस करता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम डायरेक्टली कमोडिटी से प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ESBI और फाइनेंशियल्स पे बात करेंगे, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक है। बट एक चीज बोलना चाहता हूँ, फाइनेंशियल्स जो सेकंड प्लान में आपको दिखाया जाता है वो कानूनन अपराध है। इस मीटिंग के बाद आपको एक बुक पढ़ने को देंगे जिसको पैराबल ऑफ पाइपलाइन, जिसके ऑथर बुर्क हेजेस हैं। जिस बुक में पाब्लो और ब्रूनो की कहानी है, कैसे पाब्लो ने पाइपलाइन बनाया और अपने दोस्त ब्रूनो को भी पाइपलाइन बनाना सिखाया, और उसमें वो पाइपलाइन 21st सेंचुरी में बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है
और कैसे बनाते हैं 21st सेंचुरी में पाइपलाइन को अल्टीमेट पाइपलाइन है, क्योंकि आपका पाइपलाइन इंटरनेट की हेल्प से बनेगा। इसमें आपको हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप इस ऑनलाइन मीटिंग या सेमिनार में देखते हो आपके साथ और भी बहुत लोग आए हैं। ये सेमिनार फिजिकल सेटअप में पेड होता है और ऑनलाइन में फ्री। इसमें एक अपलाइन आएगा जो सबसे पहले एक जर्नी के बारे में बात करेगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि आप अगर इस जर्नी को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं। इसमें वो एक व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करता है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। वो बोलता है कि आप तो अभी पॉइंट ए पे हो और पॉइंट बी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो ये बड़ा ही सीधा रास्ता है, बट आप अपनी चाइल्डहुड लर्निंग की वजह से इस जर्नी में भटक जाते हो। तो इसलिए आपको 2 चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसमें आपको 95% इंटरनल चेंज लाना ही है और 5% एक्सटर्नल। इसका आपका अपलाइन बोलेगा कि आपकी बचपन से कंडीशनिंग हो चुकी है, इसलिए आप अमीर नहीं बन पाते। इसलिए अगर आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो आप ये कंडीशनिंग तोड़ सकते हैं। जब तक आप ये कंडीशनिंग नहीं तोड़ते तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो इसीलिए आपको ड्रीम्स लिखने को बोलेंगे। 20 ड्रीम्स लिखो जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो। पर ड्रीम्स लिखने से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो ज़रूर देखना। तो अब वो आपको भगवान के भरोसे वाला बनाएंगे और बोलेंगे आपको फेथ होना चाहिए आपके उस बंदे पे जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, सिस्टम पर, और आपको खुद पे फेथ होना चाहिए। ये अब आपको भगवान के नाम पर बिजनेस करवाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में पैसे राम भरोसे ही बनते हैं। इसके बाद एक स्टोरी सुनाएंगे। एक रेगिस्तान था जिसमें एक आदमी पानी के लिए भटक रहा था। उसने एक हैंडपंप देखा और उस हैंडपंप के पास एक लोटा रखा था जिसमें पानी था। उस लोटे के नीचे एक नोट रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि ये पानी आप पंप में डालिए और प्राइमिंग करिए, जिससे पंप से बहुत पानी निकलेगा। तो अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि लोटे का पानी पी लूं या फिर ये पानी पंप में डाल के प्राइमिंग करूं। तो आदमी वो लोटे का पानी पंप में डाल के प्राइमिंग करता है, तो पंप से बहुत सारा पानी निकलता है और उसकी जान बच जाती है। जाने से पहले वो भी एक लोटे में पानी भर के सेम नोट छोड़ के जाता है और उस नोट में लिख के जाता है कि ट्रस्ट मी इट वर्क्स। उसके बाद अपलाइन बोलेगा कि अब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। पहला प्रायोरिटी है गॉड, सेकंड प्रायोरिटी है फैमिली, थर्ड प्रायोरिटी है करंट प्रोफेशन या करियर, फोर्थ बिजनेस। ये बात इतनी बड़ी झूठ है कि ना मैं आपको बता भी नहीं सकता कि बिजनेस शुरू करने के बाद आपके लिए क्यूनेटी प्रायोरिटी बनाने के लिए बोल देते हैं। ये इतना बड़ा झूठ है ना कि इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब इसके बाद वो आपको और बोलेंगे कि आप हाईलाइट मोड पे रहो। तो वो अब एक स्टेडियम बनाएगा और बोलेगा कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं मैच वो लोग असली लीडर्स हैं, जो लोग एक्स्ट्रास में बैठे हैं वो लोग लीनर्स, और जो लोग बस मैच देखने आए हैं वो लोग लवर्स हैं। मेरे अपलाइन के आगे कोई बोल सकता है क्या? अपलाइन भाई, आपसे एक एंट्री फी ली जाती है। अब आप एक नए सेमिनार में आए हो जिसमें आप ऑडिटोरियम में जाके देखते हो कि इधर लोग बस नाच रहे हैं और कुछ लोग हैं जो ब्लैक ड्रेस में काम कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत स्ट्रेंज लग सकता है, बट ये स्कैमर्स के लिए ये सब बस नॉर्मल है। डांस करने के बाद आपको बोला जाएगा कि एम्प्टी योर कप का रिचुअल करने। यहाँ भी एक अपलाइन आता है फ्लैशी सूट पहन के और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो हमेशा 2 एक्सट्रीम्स पे बात करेगा। पहला, मैं बहुत गरीब था। सेकंड, मैं बिजनेस नहीं ढूंढ रहा था और अपनी जॉब में मस्त था। वो अपलाइन फिर अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद बताता है कि कैसे वो
इस बिजनेस में आया और फिर झूठ बोलने लग जाता है कि उसने इस बिजनेस में कितनी अर्निंग करी है। आप बस ये मान के चलो कि ये सारी बातें झूठी हैं, क्योंकि इन क्यूनेट स्कैमर्स के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। स्विच ऑन ये एक लास्ट मीटिंग होती है प्रोसेस की, जिसमें बस आपको सच बताते हैं बट एक ट्विस्ट के साथ। सच बोला है बट बहुत झूठ के साथ बोला है। इस मीटिंग में आपकी शुरुआत है सेकंड प्लान के बारे में बात करके, और उसके बाद वो आपको ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे और आपके वाई के बारे में भी बात करेंगे। एक ट्रेन वाली स्टोरी का एग्जाम्पल देंगे, जिसमें आप कैसे एक ट्रेन में बैठ के बार बार चेक करते हो कि आपकी फाइनल स्टेशन आने से पहले आप रूट के सारे स्टेशंस के बारे में क्रॉस चेक करते रहते हो। ग्रेटिट्यूड के बारे में भी बात करेंगे। फिर वापस से जॉब्स और बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ESBI के बारे में भी बात करेंगे। ESBI वाला जो मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बोलेंगे कि आपको सिस्टम क्रिएट करना होगा विच इज़ मेड ऑफ RP RP RT RT, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस डूइंग राइट थिंग एट द राइट टाइम। और ऐड करेंगे कि आपको पॉइंट B पे पहुंचना है तो विजन, गट्स और माइंडसेट की ज़रूरत है। नेक्स्ट 15 दिन आपकी जर्नी में बहुत क्रिटिकल रहेंगे। ये बात वो आपको बार बार बोलेंगे। आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, आपके चेंज के प्रति आपको एकदम निष्ठा रखनी चाहिए। सिस्टम बनाने का तरीके बहुत होते हैं। पहला होता है स्टार्टअप, सेकंड होता है फ्रेंचाइजी, थर्ड होता है कोई यूनिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, चौथा होता है कि आप कोई लॉटरी जीत जाए, पांचवा है किसी रिच पर्सन से शादी कर लीजिए, छठा होता है बैंक हाइस्ट या बैंक में डाका डालने का काम करिए। अब इसके बाद आपको पतंजलि के बिजनेस के बारे में एग्जाम्पल देते हैं कि वो आपको बताएंगे कि कैसे बाबा रामदेव ने टीवी पे योगा सिखाया और एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया और सही टाइम आने पे पतंजलि का ब्रांड लॉन्च किया और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू करोड़ों पैसे कमाए। तो अब वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे टॉप पे फाउंडर, उसके नीचे CEO, उसके नीचे मैनेजर्स, उसके नीचे सुपरवाइजर्स, उसके नीचे एम्प्लॉयज़। तो आपको बताएंगे कि देखो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है और इससे रिलेट करके बोलेंगे कि हमारा बिजनेस क्यूनेट है एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। QI ग्रुप के बारे में बताएंगे और टीम का नाम बताएंगे। जैसे कि मेरे केस में क्या था कि मैं टीम इन्फिनिटी से बिलोंग करता था, और भी बहुत टीम है जैसे कि टीम ओशन, जनरेशन गोल्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद बोलेंगे कि मार्केट में क्यूनेट के बारे में बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, तो आप थोड़ा बच के रहिए। आपको डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाएंगे कि क्यूनेट लीगल है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि आईफा अवार्ड्स को स्पॉन्सर किया था, इंडिया की हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर किया था। बहुत आपको न्यूज़ आर्टिकल्स काट काट के दिखाएंगे, बट वो आपको ये नहीं दिखाएंगे कि ईडी ने क्यूनेट के ऊपर रेड मारी है। वो आपको ये नहीं दिखाएंगे कि क्यूनेट को CCD में बैठना अलाउड नहीं है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके पैसे चोरी करने के लिए अपलाइंस कितने सारे डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस तोड़ते हैं। इसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आपको भी किसी को भी नहीं बताना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में साइन अप हुए हैं, क्योंकि आपके लोग आपसे आपकी ड्रीम चोरी करने की कोशिश करेंगे और आप ये लीगल डॉक्यूमेंट में फटाफट साइन करो क्योंकि मुझे अभी एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। और वो बोलेंगे कि आपको ये एग्रीमेंट की कॉपी मिल जाएगी, बाद में टर्म्स और कंडीशंस बाद में देख लेना। और अब आप पूरी तरह इस स्कैम में फंस चुके हो, बस अब आपका हलाल होना रह गया है। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।